डीएनए मित्रों, राम मंदिर के दान की चोरी करने वाले 8 आरोपियों को आज अयोध्या सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 29 जून तक न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेज दिया है। अब तक हुई कार्रवाई में 7 आरोपियों के ठिकानों से 79 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से कुछ नहीं मिला है। सुनिए आज हुई कानूनी कार्रवाई पर सरकारी वकील क्या कह रहे हैं। मंडे को फिर दोबारा पेश होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराएं भी हैं, इसलिए वो विशेष न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और जो विवेचना के क्रम में और तथ्य सामने आते हैं उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्मा जी, क्या कुछ पैसा बरामद हुआ है, आभूषण बरामद हुआ है? बिल्कुल, आभूषण तो अभी नहीं प्रकाश में आए हैं, अभी विवेचना के क्रम में आएंगे। मतलब कैश के रूप में अलग अलग एक्यूज के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं। कोर्ट ने क्या इन लोग से, जो आरोपी थे, इनसे कुछ पूछा कि इस पूरे मामले को सारे एक्यूज से पूछा गया, सब लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। अच्छा, एक एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया था? बिल्कुल, एफआईआर तभी तो हुई है, एसआईटी के उपरांत ही तो एफआईआर हुई है। आरोपियों ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताया, ये उनका कानूनी अधिकार है, लेकिन अब तक जांच में जो तथ्य सामने आए वो साफ साफ बता रहे हैं कि आरोपियों ने दान चोरी का पाप किया है। मित्रों, आज हमारे संवाददाता दान चोरी के सबसे चर्चित आरोपी टिन्नू यादव के घर पहुंचे। सुनिए टिन्नू की बहन मंजू और उसकी रिश्तेदार शालिनी यादव ने क्या कहा। फिलहाल कह सकते हैं कि हम इस वक्त जो है टिन्नू यादव के घर पर मौजूद हैं और चूंकि इस एफआईआर में 8 लोग को नामजद किया गया है, ये जो है आप देख सकते हैं कि टिन्नू यादव का जो आवास है वो ये आपको दिखाई पड़ेगा। और चूंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है अब जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। उनको निर्दोष नहीं कर रहे हैं, सब लोग फंसा रहे हैं। सब लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है और जो कार्यकर्ता हैं उनको अपना सब बजा दे रहे हैं। कहाँ उनकी ड्यूटी लगती थी? उनकी ड्यूटी केवल बस आदमी आए, उनको बैठाओ, उठाओ, उनका मान सम्मान करो, उनको खाना पानी की व्यवस्था करो, यही इनकी ड्यूटी थी। काउंटिंग में? काउंटिंग में कभी नहीं। आप लोगों से कभी नहीं बताया कि? नहीं, कभी था ही नहीं। काउंटिंग में उनका कभी थे नहीं। आज टिन्नू यादव के रिश्तेदार उसे फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। बता रहे हैं टिन्नू यादव का दान की गिनती के काम से कोई संबंध नहीं था। मित्रों, 16 जून को जी न्यूज की टीम टिन्नू यादव के हॉस्टल पहुंची थी। तब हमने टिन्नू से बात भी की थी। उस दिन टिन्नू यादव ने खुद बताया था कि वो ऑटो चलाता था। आज उसके घर वाले कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही अमीर थे। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि एक ऑटो चालक के पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। दान चोरी के आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है। हम आपको इस पूछताछ की जानकारी दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कौन कौन से सवाल पूछे। पुलिस ने पूछा कि लेन देन में आपकी क्या भूमिका थी, दान में ली गई राशि किस माध्यम से ली गई या दी गई, कौन कौन लोग चढ़ावे के पैसे में गड़बड़ी कर रहे थे, महाकुंभ के दौरान आपने क्या क्या संपत्ति या सामान खरीदा, आरोपियों के बीच मोबाइल कॉल, चैट, ईमेल या सोशल मीडिया पर क्या बातचीत हुई, किसी ट्रस्ट सदस्य, कर्मचारी या तीसरे व्यक्ति से आपका क्या संबंध था, दान में से चोरी की गई रकम का इस्तेमाल कहां कहां हुआ। इस पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो कैसे दान में मिले पैसे को चुराने के बाद उसे ठिकाने लगाते थे। आरोपियों ने बताया कि गिनती के दौरान मंदिर के दान में से चुराई गई नोटों की गड्ढियों को बाथरूम में छिपाया जाता था। काउंटिंग के दौरान अनुकल्प और अन्य आरोपी पहले नोटों की गड्ढियां चुराया करते थे, फिर उसे बाथरूम में छिपा देते थे। सोचिए, आप रामलला के नाम पर दान देते थे और राम मंदिर में घुसपैठ करने वाले चोर उस दान को बाथरूम में छिपाते थे। कितनी शर्मनाक बात है। और आगे सुनिए। बाद में मौका देखकर बाथरूम में छिपाई गई गड्ढियों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था। नोट बाहर निकालने के बाद एक मकान में आरोपी पैसों का बंटवारा करते थे। आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि दान में चोरी का यह पाप करीब 3 साल से चल रहा था। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान राम मंदिर को मिले दान में सबसे ज्यादा चोरी की गई, क्योंकि इस दौरान भारी संख्या में सनातन धर्मी अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर को बड़ा दान मिला था। रामधन में चोरी का पाप करने वाले आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की गई। इस जांच में कुल 70 अफसरों पर दान चोरी की गतिविधियां पकड़ी गई। समझिए, सिर्फ 40 दिन में 70 बार दान के पैसों की चोरी की गई। राम मंदिर के दान में गड़बड़ी की जांच के दौरान एसआईटी ने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का भी परीक्षण किया। वित्त वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच हुई है।
इस जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में कई कमियों का संकेत मिला है। जांच में हुंडियों की संख्या और रिकॉर्ड में अंतर मिला है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम से विमुख मनुष्य का जीवन सारहीन हो जाता है, उसे सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। राम भक्तों की अगाध आस्था को चोट पहुंचाने वालों का जीवन भी अब सारहीन होगा। उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको न्यूज वॉल पर इस कानूनी प्रक्रिया के 2 दस्तावेज दिखाता हूं। ये दस्तावेज उस एफआईआर का हिस्सा हैं जो दान चोरी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई। पहला दस्तावेज बहुत ध्यान से देखिएगा, खासतौर से इसमें ये जो 9 लोग हैं उसमें जो 9वें नंबर पे ये है अज्ञात, पिता का नाम अज्ञात, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके रखिएगा। 1 से लेकर 9 तक लोगों का नाम है एफआईआर के अंदर, लेकिन जो 9वां है नाम, उस जगह नाम नहीं है, सिर्फ अज्ञात लिखा हुआ है। बाकी नाम जानते ही हैं, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। तो ये देखने के बाद अब जो दूसरी चीज आती है उसको आप समझिए। ये जो धाराएं लगाई गई हैं, इसमें धाराएं कौन कौन सी हैं? इसमें 305 लगाई गई है, इसमें 306 है, 316(5) है, 317(4) है, 317(5) है, 61 है, 3(5) है और 13(1)(a) है, यानी 8वें नंबर की जो धारा है। अब आप जरा इसको ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, कुल जो 9 आरोपी हैं, जिनमें 8 नामजद हैं और 1 अज्ञात आरोपी है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, ये अज्ञात आरोपी कौन है? इसे समझने के लिए एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। एफआईआर में बीएनएस की धारा 305 लगाई गई है, ये सुरक्षित स्थान में चोरी पर लगती है। बीएनएस की धारा 306 कर्मचारी सेवक द्वारा चोरी पर लगाई जाती है। बीएनएस की धारा 316(5) गंभीर विश्वासघात पर लगाई जाती है। बीएनएस की धारा 317(4) चोरी की संपत्ति को रखने या उसके कारोबार पर। बीएनएस की धारा 317(5) चोरी की संपत्ति को छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद करने पर। बीएनएस की धारा 61 आपराधिक साजिश रचने पर और बीएनएस की धारा 3(5) कई लोगों द्वारा मिलकर अपराध करने पर लगाई जाती है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, पीसी एक्ट की धारा 13(1)(a) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पैसे या पद का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार करने पर लगाई जाती है। अब समझिए, एफआईआर में जो अज्ञात है वो कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है, क्योंकि एफआईआर में पीसी एक्ट की धारा 13(1)(a) लगाई गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये धारा सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लगाई जाती है। इसलिए यह तय है कि एसआईटी की शुरुआती जांच में दान चोरी के अपराध में किसी एक या एक से ज्यादा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है उसका नाम और उसकी जानकारी अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई हो, लेकिन आगे सरकारी कर्मचारी का नाम भी सामने आ सकता है। मित्रों, अब तक जो कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर साधु संतों ने क्या कहा, यह भी आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सरकार ने त्वरित जो है एसआईटी का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जो भ्रामकता फैलाया जा रहा था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। साधु संत राम मंदिर से दान चोरी करने वाले अपराधियों के खिलाफ हो रहे एक्शन पर संतोष जता रहे हैं, लेकिन दान चोरी के पास को मुद्दा बनाकर राजनीति भी हो रही है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उसके बाद क्या कहा वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा की टाइमिंग भी अहम है। दान चोरी के पाप से आहत सनातन धर्मियों की संवेदना को
अपने पक्ष में करने के लिए केजरीवाल ने सवाल उठाए। उनके सवालों पर सीएम योगी ने क्या कहा, यह भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। बाद में अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फिर जांच पर सवाल उठाए। मित्रों, नेता अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दे तय करते हैं, ये राजनीति का विषय है, इस पर हम कुछ और नहीं कहेंगे। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि जांच चल रही है, हमें एसआईटी की आखिरी रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए।